किसी भी 4-5 लोगों को, वृद्ध लोगों को बिठाओ ऐसे ही, महफिल जमा हो उनकी, उनको पूछो क्या दादाजी कैसे हो, कैसी ज़िंदगी बिताई अपने, क्या खाते थे आपके टाइम में, ये भी वृद्ध सेवा हो गई। वृद्धाश्रम में चले गए कभी, बस बैठ के आए, कुछ बांट दिया उनको, केले लेके गए, फ्रूट्स लेके गए। ये बोला है इन्होंने, वृद्ध सेवा करने से क्या होगा। ये सब हमारे लैंग्वेज में हो गया, ये सब मॉडर्न प्रूव कर रहा है अभी। ये सब हैप्पी हार्मोन्स जो है ना, ये सब यही खेल है। सीरोटोनिन क्या क्या है, सीरोटोनिन देने से सिक्रिट होता है, ज्ञान ज्ञान देने से, पैसे देने से। डोपामिन, डोपामिन किससे सिक्रिट होता है, रोज़ कोई तो नई चीज़ करने से। रोज़ वही बोरिंग ज़िंदगी मत जियो, रोज़ कुछ तो अलग करो। रोज़ ऐसे चलते हो ना, आज उल्टा चलो थोड़े दिन। रोज़ राइट हैंड से ब्रश करते हो, आज लेफ्ट हैंड से करो, क्या बिगड़ता है। रोज़ कुछ तो अलग 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 करते हो, उसके आपका दोनों माइंड एक्टिवेट रहता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। बहुत बोरिंग नहीं बनाना है लाइफ को, अलग अलग करते रहना है, अलग अलग फ्लेवर्स एंजॉय करने हैं लाइफ के, है ना। कितने 9 रस बोले ना, करुणा भक्ति, सब में अपना अपना मज़ा है, और हर एक मज़ा हमें लेते आना चाहिए। फिर समजागरण स्वप्नम, सही समय पे सोना है, 9-10 बजे, ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है। आप 1 साल ब्राह्म मुहूर्त पे उठ के देख लो, पूरी लाइफ बदल जाएगी। किताब लिख डाली रॉबिन शर्मा ने, 5 AM क्लब, है ना। जबकि हमारे वाग्भट का पहला श्लोक है 2nd अध्याय का, ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थ रक्षार्थम आयुषा। हम सिर्फ बोलते हैं, करते ही नहीं है। ब्राह्म्य मुहूर्त पे जो व्यक्ति 5 बजे उठता है, उसके दिन के 3 घंटे सेव हो जाते हैं। 3 घंटे दिवा सब तो खत्म, 3 घंटे सेव। सुबह जो फीलिंग आएगी पॉजिटिव, वो अलग। उससे जो ऑरा क्रिएट होगा वो अलग, नए नए थॉट्स आएंगे, नॉवेल थॉट्स सुबह सुबह, वो सब अलग, ठीक है। सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन हग से सिक्रिट होता है। तो हग माने सिर्फ लिटरली ऐसे ही करना हग नहीं है, हग माने कि करुणा, हर व्यक्ति के प्रति करुणा। जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आएगा उसको मैं अपना 100% दूंगा, ये करुणा है। इससे ऑक्सीटोसिन सिक्रिएट होगा। एंडोर्फिन, एंडोर्फिन सूर्य नमस्कार करने से, लाफ्टर हंसने से ये सिक्रिएट होता है। ये हमें देखना है, हंसते रहना है, हंसाते रहना है, सूर्य नमस्कार करना है। फिर डोप और क्या रह गया, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, हो गए ना चारों। और एक पांचवा हार्मोन आया नया, जिसे बोलते हैं आनंदामाइड। नाम ही उसका आनंदामाइड आया है। आनंदामाइड माने ये एक शरीर के अंदर एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है, जिसे ECS बोलते हैं। तो ये किससे सिक्रिएट होता है, फिर से इन लोगों को पता नहीं है, वो उनको लगता है सिर्फ हुक्का वक्का लेने से इससे सिक्रिएट होता है। एक्चुअल में आचार रसायन से सिक्रिएट होता है, ऐसे प्रूव हो रहा है अभी। और हमारा भी प्रोजेक्ट भी है अहमदाबाद में, एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोल खोल रहे हैं। इसमें सभी भारतीय जो शास्त्र है उसका मॉडर्न के हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी ऐसे तो बहुत कुछ है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, एंड करते हैं। कुछ मैं आपको बता के रखता हूँ, वो सिर्फ आप करना। चरक विमान स्थान 3 का जनपदोध्वंस अध्याय पढ़ना, उसमें पूरा क्रम दिया है व्याधि कैसे होते हैं। तो अत्यादानात गौरवा, गौरवात श्रमा, श्रमादालस्य, ऐसे सब होता है। मतलब ज़्यादातर की व्याधियाँ, 70% व्याधियाँ ज़्यादा खाने से शुरुआत होती है। तो कम खाओ, पहले तो 20% कम खाना शुरू कर दो। इसीलिए मात्रा शितीय अध्याय है पहला। स्वस्थ चतुष्क में मात्रा शितीय में पहला वर्ड क्या है, मात्रा शी स्यात, मात्रा में खाना खाओ। मात्रा शब्द का एक अर्थ भगवत गीता में दिया है, इंद्रिय। मात्राशी यानी कि इंद्रिय निग्रह करके खाना खाओ, मतलब अपनी इंद्रिय को संयम में रखो, कम से कम खाना खाओ। ज़्यादा अटैचमेंट के साथ मत खाओ, मतलब वाह 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 बहुत स्तुति करके खाना नहीं खाना है। बहु प्रशंसा कुर्वित बोला है, लेकिन बहु प्रशंसा कुर्वित यानी कि ग्रैटिट्यूड वाला, आसक्ति वाला नहीं, है ना। जहाँ जहाँ पर आसक्ति है वहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर आसक्ति है वहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर अनकंडीशनल लव है वहाँ वहाँ पर सुख है। तो हमें अटैचमेंट और हेट्रेड, इन दोनों चीज़ों से दूर दूर हटना है। मैंने आपको जानबूझ के कुछ फॉर्मूले नहीं बताए, क्योंकि ये पवित्र जगह है, यहाँ पर पवित्र चीज़ें ही डिस्कस होनी चाहिए, है ना। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आगे तो सबसे बेस्ट फॉर्मूले कुछ चरक में दिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। महातिक्त घृत, ये हमें प्रमा मैम ने बताया, महातिक्त घृत, पंचगव्य घृत, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत, दाड़ीमादि घृत, और पांडु अध्याय का ताप्यादि लोह यानी कि योगराज गुग्गुड़। इन द्रव्यों में इतना ज़्यादा सामर्थ्य है कि आप इसके बेसिस के ऊपर कौन सी भी बीमारी ठीक कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको घृत देने की अवस्था है, और जहाँ पर घृत देने की अवस्था नहीं है तो वहाँ पर आप किसी भी द्रव्य को सिद्ध कर सकते हो। मैंने 2-3 लेक्चर में बताया है, जैसे मैं अभी 4 ही द्रव्य यूज़ करता हूँ ज़्यादा करके, शुंठी, अभया, वासा और सारीवा। ये 4 द्रव्यों में काम हो जाता है आपका, अगर आप उस वनस्पति के हो जाओ तो। वनस्पति के होना मतलब क्या, सारीवा का, सारिका हो जाना मतलब क्या, सारीवा का प्लांटेशन करना, सारीवा की भक्ति करना, सारीवा को प्रमोट करना। ये सब जब करते हो तो सारीवा आपकी हो जाती है। फिर आपको ऐसी ऐसी स्टेज आती है बाद में कि आप सिर्फ सोचोगे कि इस व्यक्ति में सारीवा ने काम करना है, आपको सारीवा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सिर्फ आपको सोचना है कि ये सारी बात काम कर जाए, वो सारी बात काम कर जाएगी। ये चैतन्य है, क्वांटम फिजिक्स है। आप उस चैतन्य के साथ जब जुड़ जाते हो तो हर व्यक्ति वैसे हो जाती है। ठीक है, ओके। रुको रुको, कुछ तो एंड करेंगे अच्छे से, फिर क्या करेंगे, भक्ति से एंड करेंगे। वैसे आपको भी रोज़ भक्ति का गाना बोलना है कोई, तो आपको आता है तो भक्ति का सॉन्ग सुनो या बोलो, या तो फिर